नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। काई वर्ग परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, तो काई वर्ग परीक्षण क्यों किया जाता है, काई वर्ग परीक्षण के द्वारा परिकल्पनाओं का या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसके पहले दो वीडियो में हमने ये समझा था कि काई वर्ग परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, काई वर्ग परीक्षण क्या है और काई वर्ग परीक्षण के क्या गुण है। तो काई वर्ग परीक्षण का एक जो बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि एडिटिव प्रॉपर्टी आपका इसका जो संयोगात्मक गुण है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक पूरा समग्र है और यदि हमने रैंडम सैंपल ले लिए हैं और एक समग्र से कई रैंडम सैंपल हमने लिए और हर एक का काई वर्ग टेस्ट किया और फिर उसके बाद हम ये परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या समग्र जो पूरा हमारा समग्र था तो उससे जो रैंडम सैंपल लिए गए हैं तो क्या ये जो दो गुणों की जांच कर रहे हैं इसके जो निष्कर्ष हैं क्या ये वास्तविक निष्कर्ष हैं या विश्वसनीय आंकड़े। एक पूरा समग्र है, एक पूरा यूनिवर्स है और उसके हमने कई सैंपल ले लिए हैं। एक पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है और जो सैंपल है, रैंडम सैंपल है, वो एक छोटा सा इसका पार्ट है जो इस पूरे समग्र का रिप्रेजेंट करता है। और हमने कई सैंपल ले लिए और हर एक सैंपल का काई स्क्वायर टेस्ट निकाल लिया। तो इस बात का परीक्षण करना कि ये जो सैंपल लिए गए हैं ये इस समग्र का प्रतिनिधि है या नहीं है, गुडनेस ऑफ फिट। तो काई स्क्वायर टेस्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पूरे संपूर्ण जो समग्र है उससे जो सैंपल लिए गए हैं वो समग्र का प्रतिनिधि करते हैं या नहीं करते हैं। तो किस प्रकार से इसका टेस्ट करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट में या हाइपोथेसिस टेस्टिंग परिकल्पना परीक्षण में जो सबसे पहला हमारा कार्य होता है तो वो परिकल्पना का निर्माण, शून्य परिकल्पना, जिसमें इन दोनों गुणों की स्वतंत्र माना जाता है। उसके बाद स्वतंत्र संख्या का निर्धारण, सार्थकता स्तर का निर्धारण और टेबल वैल्यू, इसका फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन। तो ये जो एक हमारे सामने प्रश्न है कि विभिन्न जिलों में कोरोना वैक्सीन का टीका, वर्तमान समय में जो नोवल कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, तो उसी के संदर्भ में विभिन्न जिलों में जो ये कोरोना की वैक्सीन है उसका जो टीका लगाया गया और कोरोना प्रतिरक्षण का काई वर्ग मान। दो गुण हो गए, एक कोरोना की वैक्सीन, टीकाकरण और कोरोना की जो ये संक्रमण है इससे रक्षा। टीका लगने से संक्रमण नहीं हो रहा है, प्रतिरक्षण, टीका लगा संक्रमण नहीं फैला, ये दो गुण है। और ये विभिन्न जिले हैं, ये 8 जिले हैं, 8 जिलों में कोरोना वैक्सीन दी गई और उसका टेस्ट किया गया कि इन जिनको कोरोना का टीका लगाया गया संक्रमण और असंक्रमण
जिनको कोरोना का टीका नहीं लगाया गया, संक्रमित हुए, नहीं संक्रमित हुए, उन 2x2 की जो टेबल बनी उससे काई स्क्वायर टेस्ट निकाले गए। कहां कहां निकाले गए? ABCD से लगा करके H जिलो, 8 जिलों में काई स्क्वायर टेस्ट लगाया गया। और चूंकि 2x2 की टेबल थी तो उसका जो स्वतंत्र संख्या थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, वो सबकी सिंगल सिंगल हो गई। चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो सूत्र है C माइनस कॉलम से 1 निकाल दें और रो पंक्ति से 1 निकाल दें। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 2 गुण हैं तो उसमें इस प्रकार की एक टेबल बनती है। तो ये वाला जो है इसमें और ये छोड़ दिए जाते हैं 1 2। तो ये जो तुम्हारे हैं तो ये जो 2x2 की टेबल है तो इस प्रकार से सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली गई। और सार्थकता का स्तर जो है वो 5% रखा गया। और काई स्क्वायर टेस्ट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारा जो रैंडम सैंपल हमने लिए थे वो विश्वसनीयता उसकी बढ़ती चली जाती है। जो इसका 30 से ऊपर जैसे ही हम पहुंचते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 30 है, तो हमारा जो इसका फ्रीक्वेंसियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होने लगता है। तो ये एक हमारे सामने प्रश्न है, उदाहरण है, ये जिले हैं और इन जिलों में हर एक का काई वर्ग निकाला गया। तो ये काई वर्ग का मान निकाल लिया गया और इसमें हमने सम कर लिया, योग कर लिया। इसी प्रकार से सबकी स्वतंत्र संख्या का निर्धारण हुआ और उसकी टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 8 है। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना का निर्माण करेंगे, H0। तो शून्य परिकल्पना हमारी यही होगी कि कोरोना वैक्सीन और प्रतिरक्षण में कोई संबंध नहीं है। दोनों क्या कैसे गुण हैं? दोनों स्वतंत्र गुण हैं। 2 एट्रीब्यूट जो है ये दोनों स्वतंत्र हैं। कौन कौन से? कोरोना वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन लगने से प्रतिरक्षण। अब चूंकि शून्य परिकल्पना बनाई है और इसका फिर एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक परिकल्पना भी बना लेते हैं। तो वैकल्पिक परिकल्पना हमारी होगी कि ये जो दोनों गुण हैं ये स्वतंत्र नहीं है। दोनों गुण स्वतंत्र नहीं है, अर्थात जिनको कोरोना वैक्सीन दी जा रही है वो कोरोना उनको नहीं हो रहा है, इसके बीच में संबंध है। तो हमारी जब शून्य परिकल्पना बन गई उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट हर एक के हमें पता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी जो सार्थकता का स्तर है वो 5% सार्थकता का स्तर रखा गया है। पांच % सार्थकता स्तर रखा गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम चूंकि प्रत्येक जिले में 2x2 की टेबल थी तो एक सब में, तो टोटल जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 8। अच्छा, अब यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 1 है, 1 पर सारणी मूल काई वर्ग का
सारणी मूल्य जो है वो टेबल जो किताब में दी जाती है उसका मान 3.8 और 3.84 होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पर काई वर्ग का सारणी मूल्य 15.50। ये टेबल से पता चल जाएगा, टेबल में जो दी जाती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि हम तुलना करें किनके किनके बीच में, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब सिंगल है, एक है, और काई स्क्वायर टेस्ट जो हमने किया, जो सारणी मूल्य है वो 3.84 है। अब इसमें विभिन्न जिलों में देखते हैं तो 3.84 हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकार होती है। कब अस्वीकार होती है? जब कैलकुलेटेड या अगलित मूल्य जो है काई स्क्वायर का, जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से अधिक है, तो शून्य परिकल्पना क्या हो जाती है? अस्वीकार हो जाती है। अर्थात दोनों ये जो गुण हैं ये स्वतंत्र तो नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना जो होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट हो जाती है। क्या कि दोनों गुण स्वतंत्र नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक जिला है ए, उसमें 3.57, जो टेबल वैल्यू है 3.84 से कम है। इसी प्रकार से बी में देखते हैं कि बी में जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर मान है वो है 3.61 और टेबल वैल्यू है 3.84। अर्थात इन दोनों जिलों में भी हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो रही है। तो इस कारण से इन दोनों जिलों में, और इसी प्रकार से अगले में सी जो जिला है उसमें तो 2.05 है और टेबल वैल्यू से कम है। इसी प्रकार से ई में भी 2.16 है जो टेबल वैल्यू से कम है, और एफ में 3.68 है, ये भी टेबल वैल्यू से कम है। तो इस प्रकार से ए, बी, सी, ई और एफ कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर क्या स्थिति हो रही है? 5 जिलों में जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है उसका मान टेबल वैल्यू से कम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन जिलों में कोरोना वैक्सीन और कोरोना जो वैक्सीन है उसमें उसकी प्रतिरक्षण क्षमता दोनों स्वतंत्र गुण है। अर्थात टीका लगने से इन 5 जिलों में कोरोना वैक्सीन जो है वो बेअसर है। अच्छा, फिर आगे जब हम देखते हैं कि एक जिला है आपका डी, जहां पर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर का मान है 4.45 और टेबल वैल्यू का मान है 3.84 डी। अब हाइपोथेटिकल टेस्ट में जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से अधिक होनी चाहिए। जब अधिक होगी तो जो शून्य परिकल्पना है वो अस्वीकार हो जाएगी। अर्थात दोनों गुण स्वतंत्र नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगी और प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ी, कोरोना से बचाव हुआ, ये सिद्ध हो रहा है। और फिर इसी प्रकार से जी में 4.85 है कैलकुलेटेड काई स्क्वायर और टेबल वैल्यू है 3.84। तो ये भी जो डिस्ट्रिक्ट है जी,
इसके लिए भी अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है। H में 6.23 जो टेबल वैल्यू से बहुत अधिक है, तो यहां जो H है उसमें भी ये एक्सेप्ट हो रही है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अर्थात कोरोना वैक्सीन और प्रतिरक्षण दोनों स्वतंत्र गुण नहीं है। तो क्या कहा जा सकता है? अब इसका 8 डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वैक्सीन प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने में बेअसर है और केवल 3 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वैक्सीन प्रतिरक्षण क्षमता में बढ़ा रही है। तो क्या कहा जाए? कोरोना वैक्सीन जो है ये बेअसर है कोरोना रोकने में? नहीं। अब हम टोटल देखेंगे, समग्र सभी का जोड़ लेंगे। एडिटिव काई स्क्वायर टेस्ट का यही प्रॉपर्टी जो है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। अब जब हम जोड़ते हैं तो हमारा टोटल काई स्क्वायर जो आता है उसकी वैल्यू आती है 30.60, 30.60, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है। और टेबल में जब जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पर काई स्क्वायर की जो सारणी वैल्यू है वो है 15.50, और जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है टोटल समग्र वो है 30.60। बहुत अंतर है। तो टोटल जब ऐड कर लेंगे उसके काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा जब हम परिकल्पना का परीक्षण करेंगे तो हम पाते हैं कि कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। इस सो दैट क्या हो जाएगा इसमें कि जो हमारी शून्य परिकल्पना है वो असत्य सिद्ध होगी, अस्वीकार होगी, और वैकल्पिक जो परिकल्पना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी। अर्थात इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि ये जो 5 जिले हैं यहां पे जो सैंपल लिए गए हैं उन सैंपल लेने में किसी प्रकार का वायस हुआ है। इस कारण से हमारा जो काई स्क्वायर जो है वो कम आ रहा है। कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू जो है कम है। रैंडम सैंपलिंग करने में कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है, चूंकि टोटल जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट आ रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो टेबल वैल्यू से बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से जब हम समग्र ये जो टोटल काई स्क्वायर टेस्ट हम जोड़ करके टेबल वैल्यू से जब तुलना करते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो हम पाते हैं कि जो शून्य परिकल्पना है वो अस्वीकार हो जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना जो है वो स्वीकार हो जाती है। अर्थात कोरोना वैक्सीन लगने से प्रतिरक्षण, कोरोना संक्रमण बीमारी से बचाव हो रहा है। तो इस प्रकार से कोरोना जो वैक्सीन है वो रोग से लड़ने की क्षमता लोगों को प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार से जो काई स्क्वायर का एडिटिव प्रॉपर्टी है इसको हमने समझा है। इस प्रकार से काई स्क्वायर टेस्ट समग्र का, एक समग्र के जब कई रैंडम सैंपल लिए जाते हैं तो उसका हम जोड़ निकाल लेते हैं और उसके बाद इस प्रकार से जो है परिकल्पना बना करके उसका परीक्षण करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट एक रिसर्च स्कॉलर को बहुत ही लाभ प्रदान करता है। धन्यवाद।